तो चलिए शुरू करते हैं। कि शशि थरूर के साथ आपका फिक्स मैच एक चल क्या रहा है? कांग्रेस ने तो अभी से ही आपको एक जिम्मेदारी दे दी है कि प्लेन से उतरने से पहले उनको आप विदेश मंत्री घोषित कीजिए। उतर ना पाए वो भारत में विदेश मंत्री घोषित हुए बिना। पद्मजा जी, आपका ये जो बिगिनिंग पैकेज था उसमें एक आपने चीज कही कि हम साथ साथ हैं, ये सिर्फ दिखाने के लिए हम साथ साथ में, बाकी अंदर से तो पाकिस्तान के हाथों में हाथ है। आज ये विपक्ष की हकीकत है। देखिए, जिस प्रकार की बयानबाजी कांग्रेस पार्टी के द्वारा हो रही है, पूरे देश ने इस लड़ाई को एक साझा लड़ाई समझा। ऑपरेशन सिंदूर के लिए विपक्ष ने कहा कि हम सरकार के साथ में खड़े हैं, पर जब जब मौका मिला इन्होंने राजनीति करने में कोई चूक नहीं की। सारे सर्वदलीय डेलीगेशन बाहर गया, तब भी कांग्रेस पार्टी द्वारा कहा गया, अरे ये तो पीआर एक्टिविटी है। ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका नहीं है, ये सेकंड स्टेज है, कूटनीतिक स्टेज है। उसमें भी इस प्रकार की बयानबाजी करना, और आज जो बयानबाजी आई है, ये नए नवेले दरबारी बने हैं। जिस प्रकार से उन्हीं की पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के खिलाफ ये कहना, क्या भारत देश की बात करना बीजेपी का प्रचार करना है? आप पूरा देखिए, जो भी शशि थरूर जी ने कहा, भारत सरकार ने क्या एक्शन लिया उसकी बात की, कहीं पे बीजेपी का नाम नहीं है। तो भारत देश की बात करना, ऑपरेशन सिंदूर की बात करना, पाकिस्तान को एक्सपोज करना, अगर बीजेपी की चमचागिरी है तो आप इनकी मानसिकता समझिए। इस प्रकार की मानसिकता को देश कैसे स्वीकार करेगा? मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को ऐसे नेताओं के खिलाफ स्ट्रॉन्ग एक्शन लेके मैसेज देना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी ये नहीं है जो ये लोग दिखाना चाहते हैं। नहीं तो कहीं ना कहीं ये माना जाएगा कि ये जो दरबारी आज बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के आला कमान की मुख सम्मति है कि यार हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं अभी, क्योंकि पूरे देश का माहौल अलग है। आप ऐसे इस प्रकार से शशि थरूर के खिलाफ बोलो, हम आपके साथ खड़े हैं, तो कहीं ना कहीं मैसेज क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि ये बात देश की है पद्मजा जी, यहाँ किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है। ठीक है, बात क्लियर कर दीजिए। सिर्फ भारत की बात करने के लिए उनको चमचा क्यों बोल दिया? चरण सिंह सापरा जी, शशि थरूर को चमचा क्यों बोल दिया? सिर्फ भारत की तो बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हम आतंक के खिलाफ लड़ रहे हैं, इसमें चमचागिरी क्या है? नहीं, बिल्कुल शशि थरूर जी भारत की बात कर रहे हैं। उसी तरह से निशिकांत दुबे ने भी कहा है कि भाई आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवाद की कोई जात नहीं होती। इससे पहले तो निशिकांत दुबे भी हर इस्लाम को या हर मुसलमान को आतंकवाद से, दहशतवाद से हमेशा जोड़ते थे। तो उनके अंदर भी कोई ना कोई चेंज आया है। जहां तक उदित राज की बात आप कर रहे हैं, उन्होंने एक स्पेसिफिक बात जो श्री शशि थरूर जी ने करी है, उन्होंने ये कहा कि पहली बार भारत की सेना जो है वो एलओसी क्रॉस करके पाकिस्तान के अंदर गई है। जो ये बात कही है उस पर उन्होंने करेक्शन किया है। उन्होंने कहा कि 65 में भी हमारी सेना पाकिस्तान के अंदर गई थी, 71 में हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। तब तो ये था आलम कि हमारी सेना को जाना पड़ता था। अब तो टेक्निक आ गया है, अभी तो सारा टेक्निकली एडवांस सिस्टम आ गया है। अब तो यहां पर बैठ करके हमारे मिसाइल वहां तक चले जाते हैं। तो ये एक दुरुस्ती उदित राज जी ने की है, और मेरे ख्याल से कोई गलत बात नहीं उन्होंने करी है। शशि थरूर ने अगर वहां पर कुछ कहा है, उसमें कोई करेक्शन थी तो उन्होंने करेक्शन कर दिया है। करेक्शन क्या किया? उन्होंने कहा है कि भाई वो ऐसी चमचागिरी कर रहे हैं, बीजेपी की प्रधानमंत्री की ऐसी चमचागिरी कर रहे हैं, वो प्रवक्ता इन चीफ बन चुके हैं, जितने बीजेपी वाले भी नहीं कर रहे। भाई तो मैंने आपको वही तो कारण बताया कि जो आप नहीं दिखा रहे हो, कि शशि थरूर ने यह कहा कि पहली बार भारत की सेना जो है वो पाकिस्तान के अंदर तक चली गई एलओसी पार करके। ये पहले में एलओसी क्रॉस सिर्फ भूल सुधार कर रहे हैं, कुछ गलत नहीं बोल रहे, कोई पाकिस्तान का नैरेटिव नहीं बता रहे कांग्रेस के नेता। मुझे बताइए पद्मजा जी, भूल सुधार करने के लिए उनको चमचा बताना क्या भूल सुधार है? बीजेपी का सुपर प्रवक्ता बताना क्या भूल सुधार है? ये तो बड़े दुख की बात है। भूल सुधार कैसे हुआ? उसकी भाषा हो सकती है। उनको चमचा बोलना, ये बोलना कि ये अरे पूरे देश के लिए गए हुए हैं, वो शशि थरूर जी हो, सुप्रिया सुले हो, सारे लोग हैं। मुझे दिल गदगद होता है कि देश के जो सांसद है, कोई भी पार्टी के सांसद हो, ओवैसी जी हो, आज कर रहे हैं, और वो लोग बोल रहे हैं, और यहां बैठ के आप उसको चमचा बोल रहे हैं, और उसको आप बोलते हैं कि करेक्शन किया। क्या ये तरीका है? इसका मतलब बहुत क्लियर है। अगर ये कांग्रेस पार्टी की लाइन है, इसका मतलब कांग्रेस पार्टी ने शशि थरूर के खिलाफ अपना मोर्चा खोल दिया है, और ये इनडायरेक्टली युद्ध हो रहा है। अब ये गोरिल्ला स्ट्रेटेजी से लड़ रहे हैं। जिस प्रकार से कांग्रेस प्रवक्ता उनके साथ कर रहे हैं, इस बात का सबूत है कि शशि थरूर के खिलाफ अब पार्टी हो गई है। तो आज वही शशि थरूर के आप कसीदे पढ़ रहे हो। ठीक है, मैंने खाली ये बात बताई। पद्मजा जी, सरल बात ये है कि कोई किसी के कसीदे नहीं पढ़ रहा है। प्रधानमंत्री को पता है कि कूटनीति के अंदर ये फेल हो चुके हैं, इसीलिए ये फूटनीति में जा रहे हैं। ये विपक्ष की फूटनीति में कामयाबी हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं। चमचा बोलने का जवाब दीजिए ना सापरा जी। हमारे सांसद जो गए हैं, अरे बीच में बोलोगे तो रोहन मैं तुमको बोलने नहीं दूंगा। तुमको पता मैं कैसा आदमी हूं। सुन लो, तुम अपनी बारी में बोलो ना। देखो ऐसा है, नहीं भैया, धमकी मत दो सापरा जी। जनता पार्टी को पता है, धमकी मत दीजिए, आप शांति से बात कीजिए। इसीलिए आप आज अपने सारे सांसदों को स्टेट्समैन बता रहे हैं, पर आनंद शर्मा को छोड़ के इन स्टेट्समैन का नाम तो आपने अपनी सूची में ही नहीं डाला था, और उल्टा आपकी पार्टी ने इन सारे स्टेट्समैन के ऊपर धावा बोला हुआ है। वो जाके वहां पे आपके सारे जितने इल्जाम है उनको ध्वस्त कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि वो कूटनीति में बहुत माहिर है, वो स्टेट्समैन है। तो उनका नाम अपनी सूची में क्यों नहीं डाला था आपने? कोई बात नहीं, मैंने पद्मजा जी, जो बीत गई वो बात गई। लेकिन एक सेकंड, आप शायद समझी नहीं। मैंने कहा
कि ये कूटनीति में फेल है, फूट नीति में भी फेल होंगे। ये फूट डालना चाहते थे, ये फूट पड़ने नहीं वाली है। आप बोलो या ये बोले कोई फूट नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, तो कूटनीति में फेल हुए, अब वो फूट नीति करने की कोशिश कर रहे हैं। उदित राज ने आज कुछ ट्वीट भी किया है, जिसको पवन खेड़ा उन्होंने रीट्वीट किया। उन्होंने कहा, माय डियर शशि थरूर, alas, I wish I could prevail upon the Prime Minister to declare you as super spokesperson of BJP, even declaring you foreign minister before landing in India. How could you denigrate the golden history of Congress? यानी कि जो स्वर्णिम इतिहास है कांग्रेस पार्टी का, उसको आप कैसे एक खराब लाइट में दिखा सकते थे, ये कह के कि प्रधानमंत्री मोदी के आने के पहले भारत ने कभी लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस नहीं किया था। उन्होंने याद दिलाया कि 1971 में हमने तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। अब देखिए हर्षवर्धन जी, बात कर रहे हैं शशि थरूर 26/11 की। सच्चाई तो यह भी है कि 2009 में 26/11 के 1 साल बाद वो विदेश राज्य मंत्री बने थे। शशि थरूर ने खुद क्या किया? क्या उन्होंने कोशिश की कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई कड़ा एक्शन लिया जा सके? 2009 में उल्टा डॉक्टर मनमोहन सिंह और यूसुफ रजा गिलानी के बीच में वार्ता भी हुई थी 26/11 होने के बाद। उस वक्त विदेश राज्य मंत्री थे शशि थरूर, उन्होंने तो कोई इस्तीफा नहीं दिया। तो क्या आप वो भी एक तरीके से चांस पे डांस कर रहे हैं? नहीं, देखिए पंजा जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि थोड़ा बचे नेता लोग, जहां जा रहे हैं ना, जनता उनको देख रही है और बड़ा बुरा पीटेगी, क्योंकि ये अच्छा काम नहीं कर रहे हैं लोग। जिनेवा जब अटल बिहारी वाजपेयी गए थे विपक्ष की तरफ से, तो किसी ने उन्हें नहीं कहा कि वो कांग्रेस के सुपर प्रवक्ता हो गए हैं। क्या बोल के आए थे वो, आज तक वो भाषण वो दर्ज है। और जब लौट के आए तो सारी रिपोर्ट्स में सलमान खुर्शीद, अटल बिहारी वाजपेयी, उस वक्त नरसिम्हा राव किस तरह से उनको देखते थे, अब्दुल्ला जी का क्या बयान था, वो सब हम लोग चर्चा करते थे और देश उसको उस तरह से देखता। आज क्या होना चाहिए था? 7 समूह गए हैं, उनमें से एक की अगुवाई वो शशि थरूर जी कर रहे हैं। लेकिन हुआ क्या, कांग्रेस को लगता है कि कुछ तो तकलीफ है शशि थरूर से, कुछ तो उनकी मुश्किल है। और उदित राज जी की कुंठा दूसरी हो सकती है। उदित राज जी भाजपा से कूद कर आए थे इधर, अपने जीवन में वो कभी संसद का मुंह न देख पाते अगर भाजपा ना आते तो। भाजपा में आए, सांसद बन गए, कांग्रेस में गए, हार गए। अब उनको या तो कोई कुंठा है या वो ये सब बोल के चाह रहे हैं कि राज्यसभा उनको भेज दिया जाए। वरना कोई भी व्यक्ति, ये कोई छिपी हुई बात थोड़ी ना, सुपर स्पोक्समैन वो भारत के हैं। जितने लोग हैं 7 समूह के, चाहे वो सांसद हो चाहे वो राजनयिक हो, और जिस तरह से वो अपनी बात रख रहे हैं वही करने वो वहां गए। ये तो खुशी का वक्त होना चाहिए था। और मैं समझ नहीं पा रहा हूं, पता नहीं देश का नैरेटिव कैसे चल रहा है। उस वक्त जो कुछ होता था तो ये कहा जाता था, देखिए कांग्रेस ने कितना बड़ा दिल दिखाया, कितना कमाल का काम किया, क्या मास्टर स्ट्रोक है डिप्लोमेसी का, राजनय का तो कमाल हो गया। आज देखिए कोई बात ही नहीं कर रहा। और दोनों चीजें, एक तो ये कि नरेंद्र मोदी के पहले किसी भारत की सरकार ने युद्ध की अवस्था से अलग, युद्ध होता है तो सब घुसते ही, युद्ध की अवस्था से अलग कभी पद्मजा जी ये क्लेम करने का साहस नहीं किया कि हमने अंदर घुसकर मारा है। ये चेंज ऑफ पॉलिसी है नरेंद्र मोदी के इस पॉलिसी स्टेटमेंट को आप नहीं। और आज जब ये हो गया है, तब शशि थरूर भी कह रहे हैं, तब दूसरे लोग भी कह रहे हैं, तब पुराने कुछ लोगों को लाके कहा जा रहा है कि अच्छा हमने तो उस वक्त मार दिया था, वो याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसको आप लोग ध्यान कीजिए। अरे भाई इतना साहस था तो उस वक्त बोलते, क्यों नहीं बोले? क्योंकि उस वक्त लगता था कि इंटरनेशनल प्रेशर पड़ेगा, डिप्लोमेसी में हम उतने स्ट्रांग नहीं थे, हम उतने मजबूत नहीं थे कि हम ये कहते कि हमने पाकिस्तान को घुस के मारा और दुनिया हमारे ऊपर कुछ न करे। अभी सवाल पूछा जा रहा है कि शशि थरूर को क्यों काउंटर कर रही है कांग्रेस? वो इसलिए कर रही है क्योंकि वो भी सोच रहे हैं कि क्या ये सच में भारत की ही बात करने गए हैं या भारतीय जनता पार्टी में अपना भविष्य चमकाने गए हैं? नहीं देखिए पद्मजा जी, ये तो कोई बहुत इसमें आश्चर्य की बात नहीं। कल को सापरा जी भी देखिए, रोहन जी आखिर इनको कांग्रेस से लगा तो आ गए, कल को सापरा जी को भी किसी दिन लगे या किसी और को लगे वो चले आए। नेताओं का तो इधर उधर आना जाना होता ही है, ये कोई बहुत नई या कोई अचंभे वाली बात नहीं। मेरा ये मानना है कि जब भारत का पक्ष रखने गए हैं तो भारत के पक्ष चले गए हैं और सुपर स्पोक्स पर्सन आप भारत हैं, भाजपा के नहीं। भाजपा के प्रवक्ताओं को ठीक है, 30 सेकंड